जरूर आराम से, ठीक है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो इन फॉर्मूलेस पर बेस्ड है, साथ के साथ कर लें तो हमारा फॉर्मूला का यूज और पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन है, prove that tan inverse of 2 upon 11 plus tan inverse 7 upon 24 is tan inverse of 1 upon 2। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड लेकर स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिख लेंगे, ये है tan inverse of 2 upon 11 plus tan inverse of 7 upon 24। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा और वो फॉर्मूला क्या था, हमें अच्छे से याद होना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस वाई है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इधर आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये किसका फॉर्मूला था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ध्यान ये रखिए कि एक बार फॉर्मूला साइड में जरूर लिख दीजिए। फॉर्मूले में पुट करना आसान हो जाता है, गलती नहीं होती है आपसे, ठीक, और एग्जामिनर को भी पता चल जाता है। बाई चांस टाइम कम रहा, आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई, तो एटलीस्ट कुछ मार्क्स आपको फॉर्मूले लिखने के मिलते हैं। तो इसी तरह इसको यूज करते हुए x की जगह हम 2/11 लिखेंगे और y की जगह 7/24। बाहर tan इनवर्स जरूर लिखिए, दिस इज द बेसिक थिंग। दिस इज 2 upon 11 प्लस 7 upon 24। बिल्कुल न्यूमेरिकल सोल्यूशन है, कुछ अब इसमें हम कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे। 2 upon 11 इंटू 7 upon 24। ठीक, इसको सॉल्व करते जाएंगे। tan इनवर्स आप लोग साथ साथ सॉल्व कीजिए। ये न्यूमेरिकल नीचे 11 और 24, यहाँ भी 11 एंड 24, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ हमें इसके एलसीएम लेने की बात है। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख रही हूँ, 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7। ये जो है इसको तो हमें करना ही है। तो जब आप इसको आप करेंगे आगे, tan इनवर्स सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। और आप प्लीज इसको खुद सॉल्व कीजिए और वेरीफाई कीजिए कि ये 1/2 आ रहा है कि नहीं। आना चाहिए, जब शो दैट है तो इट मस्ट कम। ठीक, तो प्लीज सॉल्व इसको अपने आप कीजिए। इट मस्ट कम एज tan इनवर्स 1/2। ठीक, तो ये इतना मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में आते हैं, वो है राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको बहुत छोटे फॉर्म में लिखिए, जितना छोटा पॉसिबल है उस फॉर्म में लिखिए। इसको लिखिए, फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x होल अपॉन cos x प्लस sin x। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बहुत आसान है, हमारा एक्सपीरियंस ये हमें कहता है डिवाइड बाय cos x। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इतना ले लें, इतने को फिर अलग से लिखना पड़ेगा, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अगर हम इसको डिवाइड बाय cos x कर दें तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख दूं, यहाँ पर आ जाएगा sin x अपॉन cos x, और यहाँ भी cos x अपॉन cos x तो 1 हो गया, प्लस sin x अपॉन, राइट, लिख सकते हैं। Now sin x upon cos x we can write as tan x, 1 माइनस है ही, और यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस tan x। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, अभी तो हमने tan वाले ही फॉर्मूले पढ़े हैं, ये ध्यान रखिए, जब सारे आप पढ़ लेंगे तो फिर सारे अप्लाई कीजिएगा। फिलहाल हम tan वाले, इसको 1 को क्या हम tan के किसी फॉर्म में लिख सकते हैं? हम बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 is tan of pi by 4। तो अगर हम इसे ये लिख दें tan pi by 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इस 1 को मैंने क्यों चेंज नहीं किया, ध्यान से देखो, tan x को हम लिख सकते हैं 1 इंटू tan x, दिस इज अ बिट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इस 1 को मैं लिखूंगी tan pi by 4 मल्टीप्लाइड बाय tan x। क्या ये मुझे किसी फॉर्मूले के रूप में नजर आ रहा है?
जो हमने 10th में पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, क्या tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y, जिसका अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र भी किया था। तो ये फॉर्मूला अगर हम अब यहाँ यूज कर लें तो हमें क्या मिल रहा है, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x। इज दैट क्लियर? टैली कर लीजिए फॉर्मूले से एंड सी फॉर योरसेल्फ। ओके, तो अब क्या, अब ये कि इस पूरे के बाहर तो tan इनवर्स था ना, तो ये पूरे में tan इनवर्स था, ये पूरे में tan इनवर्स था और है भी, ठीक है। हमने इसीलिए इसको tan के फॉर्मूले में लिखा क्योंकि बाहर था tan इनवर्स। अब tan इनवर्स के साथ tan जब कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स। और अब हम बहुत सिंपली, हम x की तो और कोई वैल्यू है ही नहीं, बस बहुत सिंपली हम इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख पाए, tan इनवर्स ये पूरा इज इक्वल टू जस्ट पाई बाय 4 माइनस एक्स। बहुत सिंपल फॉर्म में हमने इसे लिख दिया, हमने tan इनवर्स वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको अप्लाई किया। और एक टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, वो होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑब्वियसली x फाइंड आउट करना है तो कोई इक्वेशन तो दी ही होगी। फिलहाल ये वाली इक्वेशन हमें दी हुई है, लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें ये पता है, वी नो साइन थीटा इक्वल टू x का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो फिर देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं अपने इस क्वेश्चन में, हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये वाला साइन हम अगर राइट हैंड साइड में ले जाएं तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ इसे लिख देंगे साइन इनवर्स 1। आई होप दिस स्टेप इज वेरी क्लियर, क्योंकि यही एक मेन स्टेप है, बाकी इसमें कुछ खास है ही नहीं। वी ऑल्सो नो दैट साइन इनवर्स 1 की वैल्यू है पाई बाय 2, तो हम इसको फिर से लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। हमने प्रॉपर्टी अभी ऊपर पढ़ी है, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है देख ले क्या एक बार, अभी तो वैसे आपको याद ही होगी, क्या पढ़ी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x सेम एंगल होने से पाई बाय 2 मिलता है, ठीक है, ध्यान है ना ये वाली। तो वापस आए क्वेश्चन पे, अभी हमें क्या मिला हुआ है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज पाई बाय 2। प्रॉपर्टी तब लगती है, ये पाई बाय 2 तब आता है जब ये दोनों सेम हो। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वी गेट x इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा है ही नहीं, ठीक। तो क्या ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर है?